हम एक कैंपेन कर रहे थे प्रोफेसर जीएन साई बाबा और उनके जितने साथी जेल में बंद हैं, जिनको गलत तरीके से जेल में बंद करके रखा गया है। साई बाबा जो 90% हैंडीकैप्ड है, वो इतना हैंडीकैप्ड है कि वो वॉशरूम तक खुद नहीं जा सकते, उनको इस सरकार ने, दमनकारी सरकार ने जेल में डाल रखा है, ये बोलकर कि उनका दिमाग बहुत खतरनाक है। उनके लिए हम एक प्रोग्राम कर रहे थे 5 दिसंबर को, जो अभी भी हो रहा है सुरजीत भवन पे। उसके लिए हम पूरे दिल्ली में एक मुहिम चला रहे थे, कैंपेन चला रहे थे। कल जब हम इस आर्ट फैकल्टी में आते हैं तो हम यहाँ पे कैंपेन करते हुए पटेल चेस्ट तक जाते हैं। वहाँ पे जब हमारे साथी बैठे होते हैं निहत्थे बिल्कुल, उनके ऊपर एबीवीपी के 40-50 गुंडे आकर अटैक करते हैं पत्थरों से, लाठियों से, रोडों से। और यहाँ तक ही नहीं, वो हमारी महिला साथियों को रेप करने तक की धमकी देते हैं, जातिवादी गालियां देते हैं और उसके बाद भी पुलिस के सामने तक हमको मारने की धमकी देते हैं। बोलते हैं कि इन लोगों को बचा सकते तो बचा लो, हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही हम इनको मारेंगे। तो इनको हम बता देना चाहते हैं कि तुम अगर कुछ लोग हो तो हम भी हैं, तुम हमको हर बार मार नहीं सकते, हम खड़े हैं, हम तैयार हैं। अगर तुम गुंडागर्दी करोगे तो हमको जवाब देना आता है, हम तुमको जवाब देंगे। और कल भी हमारे साथियों ने जवाब दिया, इसीलिए इनका बचाव हुआ। सिर्फ 10 लोग 40 लोगों का सामना किए और वहां से बच के निकले। कुछ चोटें ही हमको आई, नहीं तो ये लोग किस हद तक जाते हमको पता नहीं था। और आज भी हम ये बोलते हैं कि हम अगर ये अटैक करेंगे तो हम डटकर मुकाबला करेंगे और पूरा जवाब देंगे। हम तैयार हैं एकदम। और ये हम चेतावनी देना चाहते हैं कि कैंपेन हमारा जो चल रहा है वो ऐसे चलता रहेगा। साई बाबा को रिहा करने की जो मांग है वो इससे हमारी और तेज होगी। अगर इनको लगता है कि इनको ये दबा देंगे, साई बाबा को ये जेल में रख देंगे, कुछ स्टूडेंट्स को पीट के ये चुप करा देंगे, इनको ये अब समझ जाना चाहिए कि जो 10 स्टूडेंट्स को कल इन्होंने पीटा था, आज वो 100 लोग खड़े हैं। आज जो 100 लोग खड़े हैं, आज अगर 100 लोग के ऊपर अटैक करता है तो कल 1000 लोग आएंगे, 1000 के 10,000 बनेंगे और ये जुड़ते जाएंगे। ये समझ लेना चाहिए। ये भाड़े के गुंडे एक बोतल शराब के ऊपर, कुछ चंद पैसों के ऊपर तो आ सकते हैं, पर हमारी तरह लड़ नहीं सकते। ये नहीं जानते हम कैसे लड़ते हैं। हमको लड़ना आता है, हम असूलों के लिए लड़ते हैं। ये दारू की बोतलों के लिए, पैसे के लिए नहीं लड़ते हैं। हम अपना राजनीति के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे और जवाब देते रहेंगे। इसके लिए आज जो बहुत सारे साथी, कुछ प्रोफेसर भी हमारे साथ आए हैं, क्योंकि जीएन साई बाबा भी डीयू के प्रोफेसर हैं, उनके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते आए हैं। यहाँ का फैकल्टी, डीयू का फैकल्टी लगातार आवाज़ उठाता रहा है। तो मीडिया कर्मी भी हमारे साथ हैं। तो मैं उन प्रोफेसर से कहूँगा और हमारे साथियों से कहूँगा कि अपना बात रखें और इस गुंडागर्दी को हमको जड़ से ख़त्म करना होगा। इस कैंपस से, इन गुंडों को इस कैंपस से बाहर धकेलना होगा और उसका तरीका एक ही है कि इनका सामना करना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एबीवीपी कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो। सिर्फ ये बात हुआ है कि साई बाबा खतरनाक हैं, वो बहुत एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, इसीलिए उनको जेल में रखना है। बिल्कुल भी केस के ऊपर बात नहीं हुआ है और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है जो हम मांग रहे थे। दूसरा बात ये है कि ये जो अटैक हुआ है इसके ऊपर हमारा एक मांग है, हमने FIR दर्ज करवाया है पुलिस थाने में और हम चाहते हैं कि जो एबीवीपी के गुंडे हैं, और हमने उनके नाम भी बताए हैं, उनका गिरफ्तारी चाहते हैं हम तुरंत। और जब तक एक पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। हम यहाँ पे धरना देते रहेंगे, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो हमारा मांग है कि तुरंत उनका गिरफ्तारी होना चाहिए। मैं तमाम सारे लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ और वो मैसेज कॉमरेड बादल के माध्यम से गया भी है कि तुम हमारे सर फोड़ सकते हो, तुम हमारे पांव तोड़ सकते हो, लेकिन तुम हमें सोचने से नहीं रोक सकते हो, तुम हमें सही बोलने से नहीं रोक सकते हो, तुम हमें इन फासिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ने से नहीं रोक सकते हो। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस कैंपस का, दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस का एक पूरा लंबा ट्रेंड है, जिसमें हम लोग कैंपस में कुछ भी प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं तो एबीवीपी आ जाता है। आप बाहर प्रोटेस्ट करिएगा 4 नंबर गेट पे तो दिल्ली पुलिस आ जाती है। दोस्तों, आखिर कैंपस है क्या? कैंपस क्यों बना था और कैंपस क्या है? क्या कैंपस में बीजेपी के अगेंस्ट में कोई विचारधारा रखने वाला व्यक्ति रह सकता है कि नहीं रह सकता है? कैंपस क्यों है? हमने क्लासों में सीखा है, हमने स्टडी सर्कल में सीखा है कि कैंपस एक डिबेट
विचार और विमर्श का माहौल होता है, जिसमें आप कोई भी आइडियाज रख सकते हैं, सोच सकते हैं, बातें कर सकते हैं। लेकिन आज यह सरकारें, आज यह पुलिस प्रशासन, आज यह दिल्ली विश्वविद्यालय का वीसी प्रोक्टर और तमाम सारे लोग ये हमें सोचने से रोकना चाहते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो सिर्फ जीएन साईं बाबा की लड़ाई नहीं है। आप एनईपी के खिलाफ लड़िए, आप फीस वृद्धि के खिलाफ लड़िए, आप तमाम सारे ऐसे मुद्दों के खिलाफ लड़िए जो कि बीजेपी आरएसएस लगातार अटैक कर रही है। इन तमाम सारी चीजों के खिलाफ जब आप लड़ते हैं तो यह पुलिस और संघ का एक साथ हम लोगों पे अटैक होता है। दोस्तों, हम इस बातचीत के क्रम में साथी एहतमाम को बुलाना चाहते हैं। जो साथी एहतमाम कल हमारे कैंपेन में थे, कल वो कैंपेन कर रहे थे और उन पे भी अटैक हुआ है। वो साथी एहतमाम यहाँ है, आए अपनी बात रखें। कल कैंपेन जो हो रहा था उसमें कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन का पार्ट होने के नाते हमारे संगठन की तरफ से हम भी आए थे कैंपेन करने के लिए। तो कैंपेन होने के बाद बाहर के कैंपेन वगैरह में मैं भी शामिल था वहाँ पे। उस दौरान कैंपेन करने के दौरान अटैक हुआ, उस पर बार बार बात करने का कोई मुद्दा नहीं है। वैसे मैं बस बात करना चाहूँगा कि ये जो केस है, इस केस में एक्चुअली में है क्या। 2014 में इन लोग को, साईं बाबा को अरेस्ट किया गया और बिना सैंक्शन के इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई, चार्ज फ्रेम किया गया, ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया। 2017 में इनको कन्विक्ट किया गया ये बोलते हुए कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन इनका ब्रेन बहुत डेंजरस है। पांडु नरोटे जो अभी पिछले कुछ महीनों पहले इसी केस में थे और उनका कस्टोडियल किलिंग हुआ है क्योंकि उनको मेडिकल नेग्लिजेंस, डेलिबरेट मेडिकल नेग्लिजेंस किया गया और उनको इलाज नहीं कराया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। उनको सजा देते समय सेशन कोर्ट के जज बोलता है कि मैं इसको और स्ट्रिक्ट सजा देना चाहता हूं क्योंकि ये लोग विकास विरोधी हैं। विकास विरोधी हैं क्यों? क्योंकि वो अपनी जमीन को बड़े बड़े कॉरपोरेटों को से छीनने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी जमीन पे रहें, अपना जीवन यापन करें, अपनी जिंदगी को गुजारें। लेकिन सरकारें बड़ा बड़ा विकास का मॉडल, जिसमें सरकार आदिवासियों की, गरीब जनता की जमीनें छीन के बड़े बड़े कॉरपोरेटों को देती है। मल्टी बिलियन डॉलर्स का कोल, मैग्नीशियम, बॉक्साइट क्या क्या निकाल के लेके जाया जाता है। अभी भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं कोरापुट में और बॉक्साइट माइनिंग के खिलाफ और आयरन ओर माइनिंग के खिलाफ रावघाट में। तो इन्हीं सब मुद्दों पे साईं बाबा और हेम मिश्रा और इन तरह के लोग काम करते थे और हमारे तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी उसमें काम करते आए हैं। और इस सवाल को उठाने के लिए उनको जेल में डाला गया। अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, स्पेशल लॉ है यूएपीए, यूएपीए में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सेक्शन 45 क्लॉज 1 में कि अगर मैंडेटरी लीगल सैंक्शन नहीं है सैंक्शनिंग अथॉरिटी से, मतलब मैंडेटरी है ये, और सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर लीगल सैंक्शन नहीं है तो पूरा का पूरा ट्रायल ही नल एंड वॉइड होगा। इसी बेसिस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको एक्विटल दिया। लेकिन ये पूरा लीगल आर्गुमेंट्स को, जो हमारा मतलब एपेक्स कोर्ट है, जो हमारा सबसे बड़ा न्यायालय है, वो पूरे के पूरे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, उसने बिल्कुल लीगैलिटी पे ध्यान ना देते हुए पूरा सरकार के वर्ड टू वर्ड में बात मिलाया है और बोला है कि ये लोग नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हैं, ये लोग अर्बन नक्सल हैं और ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, इसलिए इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का जरूरी नहीं है। ब्रेन इज मोर डेंजरस, ब्रेन इज मोर डेंजरस के हिसाब से तो यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, जो लोग सवाल उठाते हैं, आज आदिवासियों के लिए बात करना बड़ा मसला है। कल महिलाओं के मुद्दे पे आए दिन रेप हो रहे हैं, कल उस पे बोलना। अभी पिछले 2 साल पहले गुड़मंडी में रेप हुआ था एक दलित महिला का, माइनर थी वो 17 साल की, आज तक FIR नहीं हुआ। उस पे बोलना वो भी देशद्रोही का मामला हो जाएगा। NIP पे बोलना देशद्रोह का मामला हो जाएगा। हम अपने हक अधिकारों के लिए बोलते हैं, ये आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है, ठीक है। और इसको अगर ट्रैम्पल किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जुडिशरी से ये सवाल उठाना चाहिए कि आप किस तरह के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने का बात करते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें तमाम तरह के डिमांड्स
जैसे कि अपहोल्ड करने का, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड करने का डिमांड है और उनको साईं बाबा और बाकी साथियों को रिलीज करने का डिमांड है। उसको लेके प्रोग्राम होगा 5 तारीख को 2 बजे, वहाँ पे ज़रूर शामिल हो HKS सुरजीत भवन में। साथियों, एक और बात कहनी है। कल जब हॉस्पिटल में हम लोग थे तो FIR करने के लिए पहले तो हम लोग को घेरा गया, पुलिस के सामने धमकियाँ दी गई। उसके बाद मॉरिस नगर थाने के SHO आते हैं, वहाँ पे हम सबका स्टेटमेंट लेते हैं। साथ ही बादल के सर में 2 स्टिचेस लगे हैं, मेरे कान पे कट्स आए हैं, हेड इंजरी। अगर ब्लीडिंग होती है, अगर कट होता है, लीगलिटी में बात करते हैं ये लोग बोलते हैं ये लीगल है, ये इलीगल है। हमारे ऊपर सारी चीज़ें इलीगल और लीगल आती हैं, लेकिन उस मुकदमे में आज मुझे FIR की कॉपी मिली है। इस FIR में इन लोगों ने 307 का मुकदमा नहीं लगाया है ABVP के गुंडों के ऊपर, बल्कि इसमें क्लियर 307 का मुकदमा बनना चाहिए और तुरंत अरेस्ट होना चाहिए इन लोग का। ये क्लियर साफ जाहिर है कि पुलिस प्रशासन ABVP के गुंडों को शील्ड कर रही है और इसका विरोध होना चाहिए और इस पे कड़ी आवाज उठनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। तो GN साईं बाबा को रियायत करो।